जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बहुत लोगों ने पूछा कि वंश क्षय योग, कुल विध्वंसक योग में क्या होता है और कैसे बनता है। तो शास्त्रों में कई सूत्र हैं। जातक परिजात में के अनुसार 2-3 सूत्र हम आपको बताते हैं। होरेश्वरा रिफ गते तुमाने कुरान्विते भौमयुते शशांके जातो अभिशस्ता परदेशवासी शिक्षा शनि दुखित देह भाग स्यात्। यानी जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी शुभ ग्रहों से युत न हो, अस्त हो। अस्त होने का कारण कि सूर्य का सानिध्य होना, भागीस लग्न से 12वें हो तो जातक की स्त्री पुत्रों का नाश हो जाता है, कुल ध्वंसक योग होता है। और यही बात सर्वार्थ चिंतामणि में भी कहा गया कि भागेश्वरी चांत गति सपापे जन्मो दयेशो रविगो कुलग्ना। तो इसके खासकर कुलग्ना के 2 योग हैं। एक तो केंद्र में शुभ पाप ग्रह हो, चंद्रमा लग्ने से दृष्ट हो, चंद्रमा शनि के नौमांश में हो तो जातक स्त्री पुत्र रहित कुल ध्वंसी योग बन जाता है। दूसरा है, अच्छा, इसी को सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया कि चंद्रमा चाहे शनि के नौमांश में हो, चाहे शनि से युत हो, यदि लग्नेश से दृष्ट है, शुभ पाप ग्रह केंद्र में है तो जातक पत्नी रहित कुल ध्वंसी योग होता है। दूसरा है कि सप्तम स्थान में बुध और शुक्र हो, पंचम में बृहस्पति हो, चतुर्थ में पाप ग्रह हो, चंद्रमा से अष्टम में पाप ग्रह हो तो जातक कुल ध्वंसी योग होता है। कुल ध्वंसी का अर्थ है कुल का नाश करने वाला। वो सब चंद्र ग्रह से लेते हैं। जो स्थितियां बताई गई हैं सब चंद्रमा से लिया गया है। चंद्रमा से सप्तम में बुध शुक्र हो, चंद्रमा से पंचम में बृहस्पति, चंद्रमा से चतुर्थ अष्टम में पाप ग्रह हो तो कुल ध्वंसी योग हो जाता है। अब एक और बात होती है कि चंद्रमा चर राशि के अंत में हो, स्थिर राशि के आदि में हो या द्विस्वभाव राशि के मध्य में हो, बल वर्जित हो, लग्न में कोई ग्रह नहीं हो तो चाहे जैसे राजयोग बनेंगे उनका वो नाश कर देता है। शब्द आया खेचरेंद्रो। खेचरेंद्रो का अर्थ है खेचरेंद्र, खेचर इंद्र को कहते हैं और इंद्र तो श्रेष्ठता का वाचक है। जैसे राजेंद्र, मृगेंद्र, तो इंद्र तो श्रेष्ठता का वाचक होता है। तो लग्न में बलवान शुभ ग्रह न हो तभी अर्थ लेना चाहिए। लग्न चंद्रमा दोनों नष्ट हो जाएं तो राजयोग का नाश हो जाता है। यही ज्योतिष का सिद्धांत है कि राजयोग तभी भंग होगा जब लग्न लग्नेश दुर्बल होंगे, चंद्रमा दुर्बल हो, ये भी देखा जाता है। तो स्थिर राशि के आदि में चंद्रमा वांछनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में 3 डिग्री पर स्थिर राशि के आदि में होते हुए चंद्रमा परमोच्च होता है। ये सब विचार करना ही चाहिए। यानी चर के अंत में, स्थिर के अष्टम भाग में, द्विस्वभाव राशि के आदि में चंद्रमा यदि क्षीण है, किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो नृपति योग जैसा योग समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो और लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम।